हर हर महादेव। आज की कहानी है एक छोटी सी बच्ची की जो मतलब बचपन से ही शिव का बहुत बड़ा भक्त थी, अपना सब कुछ मानती थी। ये कहानी नहीं, एक सच्ची कहानी है वो छोटी सी बच्ची की जिसने ओम नमः शिवाय टीवी पर ओम नमः शिवाय देखा। जब से अब मन्नू को उनकी माता ने जब कहा कि अगर तुम्हें दूध चाहिए तो भगवान शिव की पूजा करो, उनकी पूजा करने से तुम्हें दूध का महासागर प्राप्त होगा। परम शिव सब कुछ देने वाले हैं। उनकी चरणों में जो भी जाता है उनकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। उस बच्चे की मन में एक जिज्ञासा घर जाए। उसने सोचा कि वो जो बोल रही है वो फिल्म नहीं बल्कि एक हकीकत है, और उसने भी उसी प्रकार जंगलों में जाकर महाशिव की पूजा करने लगी। माटी की शिवलिंग रोज जाती, माटी की शिवलिंग बनाती और पूजा करती। सबके मना करने का वो बावजूद भी वो फूलों से चारों ओर सजाती। उसके सामने छोटे छोटे पौधे लगाती ताकि वो जगह खूबसूरत लगे। इस तरह सजाकर वो शिव की पूजा करने लगी। इसी तरह करते करते बहुत वक्त बीता। एक छोटी सी बच्ची थी, बिना माँ बाप के बच्चे के साथ आप लोग जानते ही हो, माँ होती है। आजकल के युग में तो माँ भी नहीं है। फिर वो तो मतलब कि उसकी तो माँ थी ही नहीं, वो दूसरे कोई थे। वो उसके दर्द उसकी पीड़ा क्या समझेंगे। मतलब एक फिर जाकर एक रोज़ की बात है, वो गहरी नींद में सोई हुई थी। तब उसकी दादी ने जगाई, जाओ जाकर दूध ले आओ। लेकिन वो नींद में इतनी चूर थी कि उसे कुछ समझ में नहीं आया, वो सोई रह गई। तो फिर वो कुछ देर के बाद उसे इस बात का ज्ञान हुआ कि अगर दूध वाले चले गए तो दूध नहीं मिलेगा तो दादी बहुत मारेगी। तो फिर वो दौड़ के गया और जाकर देखा तो दूध वाले जा चुके थे। डर के मारे वो बैठ कर रोने लगी। कही कि अरे यार आप तो क्या करें, दूध वाला चला गया, आप तो घर पर जाऊँगी तो दादी बहुत मारेंगी। ये सोचकर वो बैठ कर रोने लगा। भगवान की कृपा, भगवान जब अपने पास किसी को बुलाते हैं तो काफ़ी मतलब कि भगवान भी चाहते हैं कि लोग उनकी भक्ति करें, चाहते हैं वो कि उनकी भक्ति करें। तो उसने देखा कि एक गाय थी, उसकी बछड़े थे, माने उनके बच्चे थे, जो दूध पी रहा था। अपने आप उसके दूसरे मतलब कि थान से दूध अपने आप मतलब कि थोड़ा सा गिर रहा था। तो वो जाकर डर के मारे डरते डरते गई कि कहीं गाय मार ना दे। तो वो जाकर फिर जाकर शीशी लगाया। मतलब पहले जाते थे कि हॉर्लिक्स के मतलब हॉर्लिक्स शीशी में मिलती थी, उस तरह के शीशी लेके गए थे। तो वो ऐसे छाना तो उसमें दूध अपने आप गिरने लगा। बचपन में किसी को ज्ञान नहीं होता है। भगवान की पूजा करना ये अलग बात थी, उसे तो ये भी पता नहीं था कि पूजा किस तरह किया जाता है, लेकिन वो अलग बात थी। लेकिन उसके शीशी मैंने पूरी तरह से भर चुका था। उसे मतलब कि आधा लीटर ही दूध लेना था, लेकिन शीशी बड़ा होने के कारण वो कच्चे ही दूध पी ली। और उसके बाद जाकर वो दूध घर पर दे आई। तो उसकी दादी ने कहा, अरे रोज़ से दूध तो गढ़ा है, रोज़ तो पानी जैसा दूध आता था, अब उन्हें क्या पता। इस तरह उसके मन में शिव के प्रति भक्ति भावना बढ़ती गई। जब भी जाती तो प्रभु के दर्शन करके, उन्हें प्रणाम करके, और साथ साथ काली माता को भी प्रणाम करके। जानते हैं आप कि अक्सर शंकर भगवान के मंदिर में, शिव के मंदिर में काली माता की मूर्त होती है। बंगाल में होती है ऐसा, मतलब और जगहों पर ना हो, लेकिन ये कहानी बंगाल की है। उसकी आगे की कहानी जानने के लिए आपको प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि एक साथ में उसकी कहानी बताऊंगी तो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन क्या आगे की कहानी उसकी बहुत ही दुखमय है। प्लीज़ मेरे भाइयों बहनों, आप सुनेंगे तो आपका दिल, आपका रूह काँप उठेगा। आगे उसकी ज़िंदगी में कितने दुख आए, मानो तो प्रभु उनसे मुँह ही फेर लिए। और आगे कहानी के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। यहीं से मैं आप लोगों को प्रणाम करती हूँ।
आपसे विदा लेती हूँ।